हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ हांडी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से बनेगी और क्या क्या अज्जा मुझे चाहिए होंगे। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मुझे इसके लिए क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे मैं वो आपको बताती हूँ और आप मेरे ये रेसिपी को मेंशन कर लें। देखिए मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया है, बीफ का है। 1 गिलास मैंने फुल मिल्क दूध ले लिया है। अच्छा, ये मेरे लिए ग्रेवी के लिए हस्बे ज़रूरत नमक, 1 खाने का चम्मच हल्दी है, सौंफ और धनिया कूटा हुआ पिसा हुआ है, आधे चाय का चम्मच इलायची पाउडर है, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर है और ये धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ है, भून के पीस लिया मैंने। 1 खाने का चम्मच मेरे पास है अदरक और 2 खाने के चम्मच है लहसुन पेस्ट। अच्छा, पिसा हुआ खोपरा, बादाम, ज़ीरा, तेज़पत्ता और ये जो गरम मसाला ये मेरे पास है। तो ये मुझे इस अज्जा के लिए चाहिए। तो इसको मैं जो मेरे पास ये बादाम और ये सारे जो मैंने अलग प्लेट में निकाला था उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है कुछ इस तरीक़े से, और बाकी मसालों को मैं वो मैरिनेट करने के लिए इसको रख दूँगी। ठीक है, ये मैंने अदरक लहसुन इसके अंदर डाल दिया और ये जो सारे मसाले मेरे पास थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। जो मैंने आपको पहले मेंशन कर दिए थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। और ये मेरे पास दही है, दही मैंने डाल दिया। इसमें दूध डाल दूँगी। दूध मैं पूरा नहीं डालूँगी, मैं सिर्फ थोड़ा सा दूध डालूँगी। आधा गिलास इसके अंदर मैंने दूध ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरीक़े से मैं इसके अंदर कच्चा पपीता 2 खाने के चम्मच डालूँगी। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर कच्चा पपीता डालूँगी। इसको अच्छी तरीक़े से हाथ की मदद से हम अच्छी तरीक़े से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे कि अच्छी तरीक़े से इसका जो फ्लेवर है वो इसके अंदर गोश्त के अंदर आ जाए और कच्चा पपीता डालने के बाद है जो गोश्त वो हल्का सा गल जाए। अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं था तो इस वजह से मैंने इसको कुकर में गला लिया था। कुकर में गलाने के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप शाम से इसको, अगर रात में आपको खाना बनाना है तो आप शाम से इसको इस तरीक़े से मसाला लगा के तो रख दें 2 से ढाई घंटे के लिए। अच्छा, मैंने कुकर ले लिया। कुकर के अंदर मैंने ऑयल डाल लिया था। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैं सारा ये जो मसाला मेरे पास मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके रखी थी ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा हल्के आंच पे भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसको पानी डाल के 1 से 1.5 कप पानी डाल के इसको कुकर में चढ़ा दूँगी गलने तक। जैसे ये मेरा गल जाता है तो फिर मैं इसको भून के और इसके अंदर गरम मसाला, हरी मिर्चें, हरा धनिया ऐड करके सर्व करूँगी। अच्छा, दूध जो मेरे पास बचा हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं कवर करके रख दूँगी। उसके बाद फिर जब ये गल जाएगा तो फिर मैं बाकी रेसिपी को बताती हूँ आपको। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए अब मेरा गोश्त गल चुका है। ये मेरा कुकर बंद कर दिया था, गोश्त गल चुका है। अच्छा, इसको मैं कढ़ाई में शिफ्ट कर लूँगी। कढ़ाई के अंदर मैं इसकी भुनाई करूँगी। देख सकते हैं आप लोग मेरा पानी भी इसका काफ़ी हद तक सूख चुका है और यह भुनाई पर आ रहा है, भुनाई पर आता जाएगा। और ये देख सकते हैं आप लोग कि इसके अंदर ये मसाला तेल छोड़ रहा है। अच्छा, मैं इसके अंदर गरम मसाले को 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया है और मैं इसके अंदर हरा धनिया डाल दूँगी। हरी मिर्च अगर आप चाहें तो, अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो आप इसके अंदर हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा उसका भी। अच्छा है, मैंने हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको डिश आउट करती हूँ। अपनी बहुत सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।